अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास अंतुमुल फ़क़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मैं आपके चेहरों का मुश्ताक था, क्योंकि कल भी मुआनसा सी हो जाती है, फिर बिछड़े हुए दिन ज़्यादा हो जाए तो याद ज़रा ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है हम परदेसी लोग हैं, अपने अपने देश में जाके ईद करते हैं। अल्लाह ताला अब सब की ईद कबूल फ़रमाए, रोज़े कबूल फ़रमाए, मेरी ईद भी कबूल फ़रमाए, रोज़े भी कबूल फ़रमाए। रमज़ान आया था और चला गया, लेकिन क्यों आया था ये समझने की ज़रूरत है, और क्या पैगाम देकर गया है मुझे और आपको ये समझने की ज़रूरत है। हम मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, सारे ही परदेसी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने परदेसी होने के बारे में, आप चटाई पर आराम फरमा रहे थे तो चूँकि बदन मुबारक आपका हसीन था और कमर मुबारक से कमीज़ उठी हुई थी, नीचे जो चटाई थी वो खजूर के पत्तों की थी, तो आपने जो करवट ली तो बदन मुबारक पर खजूर के पत्तों के निशान वाज़े हो चुके थे, पड़ चुके थे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहने लगे या रसूल अल्लाह लौ इत्तख़ज़ना लका विताअन, आप इजाज़त नहीं देते हम आपके लिए कोई नरम गदे बिछा दिया करें, कि आप इतनी सख्त चटाई पे सोचे हैं। वाह, मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्ला मा अना फ़ी दुनिया इल्ला का राकिबिन इस्तज़ल्ला तहत शजरतिन सुम्मा राहा व तरकहा। अब्दुल्ला मेरी मिसाल तो दुनिया में ऐसे है जैसे कोई राह चलता मुसाफिर होता है, और रास्ते में चलते चलते कभी थक जाता है तो थोड़ी देर के लिए वो वहाँ एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है, साया नज़र आता है, थोड़ी देर बैठ जाता है, बस फिर साया लेकर सुम्मा राहा व तरकहा, फिर आगे चल देता है। यानी जैसे एक राह चलता मुसाफिर दरख्त के नीचे थोड़ी देर सस्ताने के लिए बैठे तो वो गदे नहीं लगाया करता। मोहम्मद अरबी की मिसाल भी इस दुनिया में चंद दिन जो रहने की है, वो चंद दिन 63 साल के थे, वो तो चंद दिन रहने की है, वो उसी मुसाफिर की सी है। अब्दुल्ला ये गदे लगा के क्या करेगा, इसको चलने दो। फिर आपने दूसरी हदीस में फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिर सबील, मेरी उम्मत के उम्मतियों, दुनिया में ऐसे रहना जैसे कोई परदेसी होता है या राह चलता मुसाफिर होता है अजनबी, वो रास्ते के अंदर चंद दिन ठहरता है फिर चला जाता है, वो अपनी मंजिल को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारता है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम सभी परदेसी हैं, हमारी मंजिल आखिरत है। उस मंजिल पे कौन पहुंचकर कामयाब होगा, कौन पहुंचकर नाकाम होगा, उसके लिए मेरे रब ने अम्बिया का सिलसिला बनाया, कुरान भेजा, अहदीस अल्लाह के नबी की ज़ुबान से इरशाद फरमाई, ताकि हमें पता चले कि हमारी आखिरत की मंजिल कैसे कामयाब होगी। फिर उसके लिए कि हमारी मंजिल कामयाब हो, हम सुरखरू हों, हम मंजिल पे पहुँचें, भटक न जाएं, अल्लाह ने फिर हमें कुरान में वो राहें दिखलाईं जिनसे इंसान मंजिल पे पहुँचता है, भटकता नहीं है। कहा लोगो मैंने तुम्हें रोज़े दिए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवे की राह नसीब हो, तुम तकवे की पटड़ी के राह गुज़र बन जाओ। तकवे की पटड़ी की जो आखिर में मंजिल है वो बड़ी वाज़ेह है, रोशन है, कामयाब लोगों की मंजिल है वो। तो रोज़ा भेजा इसलिए था
ताकि मेरे अंदर, आपके अंदर तकवा उतर जाए। अगर तो वो तकवा उतर गया तो पटड़ी सीधी हो चुकी है, और अगर खुदा ना खास्ता वो तकवा ना उतरा, बस उस पटड़ी के सए, उस पटड़ी के ऊपर लगे हुए दरख्तों के मेवे तो खा लिए, लेकिन राह हमवार ना हुई, हम उस राह पे ना चले जिस राह की मंजिल आगे रोशन है। तो वो तकवा होता क्या चीज़ है? तकवा है अल्लाह की नाफरमानी से बचना। ये अल्लाह ताला ने हमें इसकी मशक करवाई। रमज़ान के महीने में कहा ये मशक करो, फिर तकवे की राह पर आ जाओ, फिर मंजिल तुम्हारी रोशन होगी। कैसे हमें इस पटड़ी पर चलाया? कहा इस पटड़ी पर चलने का रास्ता बड़ा आसान सा है। हमने दिन में रोज़ा रखा तो हमें प्यास लगी, तो अल्लाह ने फरमाया हाँ पीना नहीं है। तो मेरे आगे शरबत था तो मैंने न पिया, मेरे आगे ठंडा पानी था तो मैंने न पिया। मुझे भूख लगी, मेरे आगे खाना था, हलाल था, मैंने न खाया। कि इसलिए कि मेरा रब ने मुझे कहा है खाना नहीं है, मेरा रब ने मुझे कहा है कि पीना नहीं है, तो मैं शरबत को मुंह नहीं लगा सकता। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा बंदा सीख लिया 30 दिन में कि शरबत हो, ठंडा हो, मरगूब हो, आँखों को भाने वाला हो, तेरे सामने हो, और तू मेरे हुक्म को देखकर शरबत को छोड़ देता है और खानों को छोड़ देता है। याद रखना रमज़ान जा रहा है, चला जाएगा, लेकिन ये जो मैंने तुझे रास्ता दिखला दिया है कि मेरे हुक्म के सामने शरबत छोड़ देता है, फिर जब रमज़ान गुजर जाएगा, तेरे आगे कभी शराब आ जाए तो कह देना हम तो वो लोग हैं कि रब की रज़ा को पाने के लिए उसके हुक्म की खातिर शरबत छोड़ दिया करते हैं जो हलाल होता है, हम शराब को कैसे मुंह लगा सकते हैं। ये सबक पुख्ता कराया गया कि मेरा भी पुख्ता हो, आपका भी पुख्ता हो, कि हम तो शरबत छोड़ देने वाले लोग हैं, शराब छोड़ देना हमारे लिए आसान है। हमारे सामने खाने थे और हमने छोड़े, अल्लाह के हुक्म से छोड़े हमने वो। तो हमें कहा गया कल नाजायज़ खाना आएगा, फिर उसको न खाना, इसलिए कि तू कह देना मेरे रब ने मुझे रोज़े रखवा कर ये राहें सिखा दी हैं कि हम उसके हुक्म पर हलाल खाने छोड़ दिया करते हैं। ये तो हराम खाना है, ये तो सूद की कमाई है, ये तो रिश्वत की कमाई है, ये तो बहनों की जायदादें गस्ब करके हासिल की हुई कमाई है, और ये सौदे गलत बेचकर हासिल की हुई कमाई है। मैं इसको नहीं खा सकता। हमने तो हलाल खाने ठुकरा दिए रब के हुक्म के आगे। हम कैसे सूद खा सकते हैं? हम कैसे रिश्वत और जुए की आमदनी खा सकते हैं? हम कैसे बहनों की जायदादें दबाकर आने वाली आमदनी खा सकते हैं? हम उस रब के हो गए हैं, बस अब हम उसके पीछे चलेंगे। अब हराम खाना आएगा तो हम छोड़ देंगे। ये है तकवा की राह, ये है तकवा का रास्ता, जिसकी मंजिल बड़ी ताबनाक है, बड़ी रोशन है, बड़ी जगमगाती है। जब उस मंजिल पे पहुंचेंगे फिर अल्लाह ताला फरमाएगा आया मेरा बंदा क्या कर, फकुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरा बंदा ये तूने रोज़े रखे, रोज़े रखने के बाद एक ज़िंदगी तुझे हासिल हुई तकवा की, फिर तूने शरबत छोड़कर शराब छोड़ी थी, तूने घर के अपने खाने छोड़कर हराम खाने छोड़े थे। रोज़े के अंदर लड़ता नहीं आदमी। कितनी दफ़ा ऐसे होता है, किसी से लड़ाई होने लगे, गाली गलोच होने लगे, आदमी कहता छोड़ो यार रोज़ा है, दफ़ा करो। हदीस में भी है कि जब रोज़ादार से कोई आदमी साबाहु अहदुन व कातलहु, जब रोज़ादार से कोई आदमी उलझे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, मेरे आका मदनी सरकार ने फरमाया फलयकुल इन्नी साइमुन, तुम कह देना लड़ने वाले को कि भाई ये ज़बान चुप है कि इसे आज रोज़ा है, मैं उलझ नहीं सकता, मैं लड़ नहीं सकता। रोज़े ने हमें सिखाया कि तुमने उलझना नहीं, तुमने लड़ना नहीं, तुमने झगड़ना नहीं, ज़बान को सी लेना है, कह देना है कि हम अपनी ज़बानों को सी के अपने रब के इश्क वाली राहों पे चल चुके हैं, अब ये ज़बानें सिली ही रहेंगी। ये दर्स अल्लाह ने हमें सिखाया। जब रमज़ान गुज़र गया, अब हमसे कोई उलझेगा, अब हम उलझेंगे नहीं, हमसे कोई लड़ेगा, हम लड़ेंगे नहीं। ये राहें सीधी हो चुकी हैं। ये एक पंखा बंद कर दें बयान के दौरान। अब लोग लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, उलझेंगे, हम उलझेंगे नहीं। ये हमारा रास्ता हो चुका है। जब इस तरह के रोज़े इंसान रख लेता है, और रोज़े रखे खाने पीने से अपने आप को बचाया, रोज़े रखे ख्वाहिशात की तकमील से बचाया, रोज़े रखे अपने आप को लड़ने झगड़ने से बचाया, सही रोज़े रख के
जब इसकी मंजिल ये बन जाएगी, कौन सी मंजिल? जिस मंजिल के पीछे रोज़े हैं, तो ये जब पहुँचेगा आखिरत में, अल्लाह कहेगा कुलू वशरबू हनीअन बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। वो जो तेरे पिछले दिन थे जिनमें तूने न खाया न पिया, रोज़े के दिनों में जिनमें तूने हराम न खाया हराम न पिया, तेरी मशक हो गई थी, आज जन्नत का दरवाज़ा खोलता हूँ, ये नेमतें सामने हैं, कुलू वशरबू हनीआ, जा आज जी भर कर खा पी, तेरी मंजिल आज रोशन है, तेरा मुकद्दर आज रोशन है, तू आज कामयाब इंसान है। ये रोज़ा हमें पैगाम देकर जा रहा है कि अब हमने शराब नहीं पीनी, अब हमने हराम नहीं खाने, अब हमने कारोबार भी ऐसे करने हैं जिसकी आमदनी हलाल हो हराम ना हो, अब हमने माल ऐसा कमाना है जो हलाल हो हराम ना हो। बहनों की जायदादें दबाई थी तो साइड पे कर देनी है कि मेरी बहन अपना हिस्सा ले और खा, हम हराम खा कर रब की बारगाह में नहीं पेश होना चाहते। तो जब ये तकवा आ जाता है तो फिर मंजिलें रोशन हो जाया करती हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं भी अज़म करूं, आप भी अज़म करें, हम ज़िंदगी में कभी हराम न पिएंगे, हम ज़िंदगी में कभी हराम न खाएंगे, हम ज़िंदगी में सूद को मुंह तक न लगाएंगे, रिश्वत के रुपए को मुंह तक न लगाएंगे, जुए की स्कीमों में बिल्कुल शिरकत नहीं करेंगे, बहनों की छोटे भाइयों की जायदादों में उनका हक नहीं मारेंगे, हम सही राहों पे चलेंगे। फिर जब हम इस तरह पहुँचेंगे तो रब राज़ी होगा। ये हमें पैगाम दिया है हमारे रमज़ान ने। रमज़ान ने दूसरा क्या पैगाम दिया है? वो पैगाम बड़ा शानदार दिया है। रमज़ान ने कहा है कि तुम रमज़ान में नमाज़ें पढ़ते रहे, अब छोड़ ना देना। रमज़ान में तरावी पढ़ते रहे, 1 घंटे की 20 रकात लंबी नवाफिल पढ़ते रहे, क्योंकि तरावी फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, अगरचे फ़र्ज़ वाजिब नहीं थी, फिर भी हम 1-1 घंटा पढ़ते रहे। तो ये हमें पैगाम दे गया कि अगर तुम इशा की नमाज के बाद 1 घंटा तरावी को दे सकते हो, तुम्हारे अंदर रब ने सलाहियत रखी है, तो अब इशा की नमाज के बाद तहज्जुद न छोड़ना। सहरी में उठ के तहज्जुद पढ़ सकते हो, अब सहरी में उठ के तहज्जुद न छोड़ना। लेकिन मुझे पता है कि ये तो हम न कर सकेंगे कि जैसे हम सहरी में उठते थे अब हम सारे तहज्जुद में उठने वाले बन जाएं। ऐसे हैं भी सही और रहेंगे भी सही जो तहज्जुद में उठते हैं, उठेंगे, लेकिन सब नहीं कर सकते। मगर एक पैगाम जो तरावी हमें दे गई है वो तो हमसे ना छूटने पाए। तरावी में हमने 1 घंटा नफलें पढ़े हैं तरावी की। मैं सबसे गुजारिश करूँगा, अब जब हम इशा की नमाज़ पढ़ के फारिग होते हैं, हमें थोड़ा सा महसूस होता है ना कि पहले नमाज लंबी होती थी, अब हम पढ़ते हैं जैसे नमाज बिल्कुल छोटी सी हो गई हो, ऐसे लगता है जैसे नमाज पूरी ना पढ़ी हो, क्योंकि अभी हमारी तबीयतें मानूस करनी है तरावी से। अब हम इसको आदी कर दें। रोज़ाना इशा की नमाज मुकम्मल पढ़ लेने के बाद तहज्जुद की 8 रकात नवाफिल में से कम अज़ कम 4 रकात नवाफिल तहज्जुद के पढ़ने के बाद हम मस्जिद से बाहर निकला करें। ये मैं सबसे अज़म लेना चाहता हूँ। 4 रकात नफिल अभी पढ़ लेंगे, 4 छोड़ देंगे, हम आधी रात को उठकर फिर पढ़ेंगे। अगर जाग आ गई ज़हे किस्मत, हम 4 रकात पढ़ लेंगे। अगर जाग ना आ सकी, आँख ना खुली, कोई नहीं, 4 रकात तो हमने पढ़ी थी। और उलमा ने लिखा है, इब्न अब्बास का कौल है, ये इस तरह जो 4 नफिल पढ़ लेता है उसको तहज्जुद का सवाब मिलता है। तो ये हम सब अज़म करें। अल्लाह ने हमें ये ताकत दे दी है कि हम 1 घंटा तक नफलें पढ़ सकते हैं। तो 4 रकात तो 8-10 मिनट में मुकम्मल हो जाएंगी। जब हम 1 घंटा देते रहे हैं, क्या अब हम 10 मिनट नहीं दे सकते? हम दे सकते हैं। ये हमारे अंदर सलाहियत मौजूद है, क़ुव्वत मौजूद है, ताकत मौजूद है, हमने इसको ज़ाय नहीं करना। ये पैगाम रमज़ान है कि हमने अब अपनी इन नवाफिल वाली इबादत को बरकरार रखना है। तो मैं सबसे अज़म लेता हूँ, ख़वातीन सुन रही हैं उनसे भी, जो आप सामीन हैं आपसे भी, जो भी सुन रहा है उस सबसे अज़म लेता हूँ कि आज से हम नियत करें, हम इशा की नमाज मुकम्मल पढ़, वित्र वगैरह मुकम्मल पढ़ लेने के बाद 4 रकात नफिल 2-2 करके बनियत तहज्जुद पढ़ कर फिर मस्जिद से बाहर निकलेंगे। ख़वातीन 4 रकात नफिल बनियत तहज्जुद पढ़ लेने के बाद फिर मुसल्ले से उठेंगी। हम थोड़ा सा काबू कर लें, 8-10 दिन ही कर लें, तबीयत हमारी जारी हो जाएगी, फिर ज़िंदगी भर ये तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाएगा।
दूसरा, फ़र्ज़ नमाजें जो लोग न पढ़ते थे और रमज़ान में पढ़ते रहे तो वो फ़र्ज़ नमाज न छोड़ें। अल्लाह ने एक सलाहियत डाल दी है। कोई नमाज रमज़ान के लिए तो न थी, कोई नमाज सिर्फ रोज़ों में तो न थी। नमाज तो मेरे रब का हुक्म है जो सदा बहार है, नमाज तो हमेशा के लिए है। ये ना हो कि ये मस्जिदें फिर हमसे शिकवा करें, मस्जिदें ढूंढें वो नमाजी कहाँ गए हैं, मस्जिदें देखें कि मेरे ऊपर सजदा करने वाले कहाँ चले गए हैं। ऐसा ना हो कि हम रमज़ान को यूँ रवाना करें और अल्लाह को यूँ जाकर रमज़ान कहे और अल्लाह को आगे जाके शिकवा करे, अल्लाह मैं आया था वाह तेरा मेहमान बनकर तुलंबा में, तो ये मेरे होते हुए तो सजदे करते रहे, मैं आ गया तो या अल्लाह अब कोई नहीं है। मस्जिद भी शिकवा करे कि या अल्लाह पहले तो मेरे पास आता था अब नहीं आता। इकबाल ने कहा था मस्जिदें मरसिया खां हैं कि अब नमाजी न रहे, वो साहिबे औसाफ़े हिजाजी न रहे। नमाज बाकी है, रोज़ा बाकी है, अब भी रोज़े रखे जा रहे हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं। हम ख़त्म हो गए, हम मिट गए मस्जिद से, हम बाहर निकल गए। तो हम अल्लाह को कहें कि अल्लाह जैसे नमाज बाकी है मैं भी बाकी हूँ, जैसे तहज्जुद बाकी है मैं भी बाकी हूँ। इकबाल ने कहा था नमाज और रोज़ा हज व ज़कात सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। हम अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह नमाज भी बाकी है और मैं भी बाकी हूँ। तो ये मस्जिदें गिला ना करें हमसे, कहें अल्लाह हमें छोड़ के चले गए। हमने मस्जिदों को वीरान नहीं करना, मस्जिद हमें बद्दुआ न दे कि तूने हमें वीरान किया है, कुरान हमें बद्दुआ न दे कि बुरा रमज़ान मुझे खोल के पढ़ता था अब क्या हुआ है, तूने गिलाफ में लपेट के अलमारी में बंद कर दिया है। हम कहें अल्लाह को कि अल्लाह तेरा कुरान एक दफ़ा खोल लिया है तो अब खोल लिया है। ऐसा ना हो कि अब कुरान को ठप के रखें और अलमारी की नज़र हो गया। ख़वातीन ने घरों में कुरान उठाए, कई कुरान ख़त्म कर डाले, अब कुरान को हम देखें भी ना, ऐसा ना हो। कुरान से एक दोस्ती लगाई थी अब उसको बाकी रखेंगे। हम सारे माशाअल्लाह रमज़ान में तिलावत करते रहे, लोगों ने बाज़ों ने तो कई ख़त्म किए। चलो ख़त्म नहीं कर सकते, रोज़ाना का एक सिपारा नहीं पढ़ सकते तो आधा पारा पढ़ें, आधा नहीं पढ़ सकते एक पाव पढ़ें। एक पाव तो इंसान गोश्त भी लेते हुए शर्माता है, भाई एक पाव भी कोई चीज़ है, और हम एक पाव कुरान को अपने लिए कोई बड़ी चीज़ समझने लगते हैं कि ये कौन पढ़ेगा। तो मैं सबसे ये आज़म लेता हूँ अपने समेत, कम से कम कमज़ोर आदमी भी रोज़ाना एक पाव कुरान ज़रूर पढ़े, वरना यह ना हो कि कुरान कहे या रब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के नबी क़यामत दिन कहें कि या अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, उठा के अलमारियों में रख डाला था। हम कुरान से अपना लगाव रखेंगे बाकी, यह क़यामत वाले दिन कुरान आएगा, कुरान सिफारिश बनेगा, सिफारशी बनेगा, शाफ़िउन मुशफ़्फ़उन, ये सिफारशी बनेगा। मेरे पैगम्बर आका मदनी सरकार दो आलम फरमाते हैं ये जिसके हक़ में भी कुरान सिफारिश करेगा अल्लाह इसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। तो हमने कुरान नहीं छोड़ना, मस्जिदें नहीं छोड़नी, तहज्जुद की जगह पर नवाफिल नहीं छोड़ने, रोज़ाना की तिलावत को बंद नहीं करना, हमने इसको बाकी रखना है। एक और गुजारिश करता हूँ, रमज़ान में हम सब लोगों ने अल्लाह की तौफीक से नेकियों के दफ्तर जमा कर लिए हैं, उसकी तौफीक है। मसलन एक महीने हमने रोज़े रखे हैं तो हमारे 70 महीनों के रोज़े लिख दिए गए, हदीस में है, क्योंकि 70 गुना नेकी बढ़ रही होती है। हमने एक महीने के रोज़े रखे, 70 महीने के रोज़े लिखे हुए हैं। हमने एक हफ्ते का, एक अशरे का 10 दिन का इत्काफ़ किया, कितना बड़ा इत्काफ़ लिखा हुआ है अल्लाह की बारगाह में। हमने एक महीने की नमाज़ें पढ़ी, 70 महीने की नमाज़ें लिखी हुई हैं। हमने एक कुरान ख़त्म किया, अल्लाह ने कई कुरान लिख दिए हैं। तो चूँकि हम उसमें इबादत करते रहे, लोग सलात व तस्बीह भी पढ़ते रहे, नवाफिल भी पढ़ते रहे, तहज्जुद भी पढ़ते रहे, ज़कातें भी देते रहे, गरीबों की मदद भी करते रहे, कुरान के ख़त्म भी करते रहे, माशाल्लाह सब लगे रहे, यकीनन अल्लाह की रहमत से एक दफ्तर तैयार है हमारी नेकियों के। एक समंदर का बड़ा हिस्सा नेकियों का बन सकता है। शैतान बड़ा जालिम है, क्योंकि बड़ी नेकियों का ज़ख़ीरा हो चुका है, अब वो कहेगा कि मैं ज़ाय करवाऊँ। हमने रमज़ान के रोज़े रखे, तरावीह पढ़ी, पूरा रमज़ान खड़े होके, थक जाते थे लोग, एक पाँव के सहारे पे खड़े रहते थे, थक जाते थे, बैठ जाते थे, जब इमाम रुकू में जाता था फिर उठ जाते थे, घर नहीं जाते थे, थक जाते थे फिर उठ के हिम्मत कर लेते थे, थक जाते थे बैठ के शुरू कर लेते थे, लेकिन खींच खूंच के अपने आप को
रमज़ान की महीने की तरावी पढ़वाई है, अपने आप से रोज़े रखवाए हैं, तो बड़ा नाम अमाल है। ऐसा ना हो क़यामत वाले दिन हम जाएं और हम ढूंढते फिर रहे हूँ एतकाफ़ को, ढूंढते फिर रहे हूँ तलात व तस्बीह मेरी किधर है, मेरा रमज़ान किधर है, मेरे रोज़े किधर हैं, मेरी तरावी किधर है। इसलिए कि बहुत सारे लोग होंगे जो ढूंढेंगे। तरावी पढ़ी इसने, लिखी हुई है, ढूंढते ढूंढते ढूंढ रहा है वो उसके नाम अमाल में मिले। रोज़े रखे उसने, ढूंढ रहा है वो उसके नाम अमाल में मिले। ऐसा होगा क़यामत वाले दिन, होगा होगा होगा। सही मुस्लिम की हदीस है। सलात व तस्बीह पढ़ी इसने, ये क़यामत दिन ढूंढेगा, मिलेगा उसके नाम अमाल में। इसने रमज़ान में ज़कातें दी, मिलेंगी बीवी के नाम अमाल में, इसका पल्ला खाली है। इसने नेकियां की, कुरान ख़त्म किए, मिलेंगे मुलाजिम के नाम अमाल में, इसका पल्ला खाली है। क्यों? सही मुस्लिम की हदीस है, क़यामत वाले दिन आएगा बेसियाम बिसलातिन व सियामिन व सदाक़तिन, नमाजों के ढेर लेगा, रोज़ों के ढेर लेगा, सदका ज़कात के ढेर लेगा, लेकिन ज़बान का बड़ा कच्चा था। आपने फरमाया ज़रबा हाज़ा, अकल माल हाज़ा, शतम हाज़ा, किसी को गाली दी, किसी पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा, किसी को बुरा भला कहा, किसी पे तोहमत लगाई, किसी का माल खाया, तो अल्लाह क्या करेगा? इसको गाली दी थी, रमज़ान के रोज़े इसके खाते में, और इस पर हाथ उठाया था बीवी पर, मुलाजिम पर, तो क्या करेगा अल्लाह ताला? इसकी तरावी इसके खाते में। और किसी पर तोहमत लगाई थी, तरावी उठाकर उसके खाते में। किसी का माल दबा के खा गया था, तो एतकाफ़ उसके खाते में, सारा लोगों के खाते में चला जाएगा। ये ढूंढता फिर रहा होगा मेरी नेकियां किधर हैं। अल्लाह कहेगा तेरी नेकियां नहीं हैं, इसलिए कि जो तूने बीवी पे हाथ उठाया था वो हाथ नहीं बरसा था, वो हाथ एतकाफ़ समेत आगे जाके लगा था। हाथ उठाने से एतकाफ़ झड़ गया था, तरावी झड़ गई थी, तेरे रोज़े झड़ गए थे, फलां बहन का माल का हिस्सा खा लिया था, वो गई तेरी तहज्जुदें, सलात व तस्बीह, रोज़े सब गए। वो फलां को बुरा भला कहा था, गाली दी थी, का वो तेरी नफलें खुद कुरान के ख़त्म, वो सारे उसके साथ ही निकल गए थे। जिसको गाली दी थी उसके नाम अमाल में जाके ढूंढ, वहाँ मिलेगा कि अजर उसको मिलेगा, तेरा पल्ला खाली है। तेरा क्या होगा? मेरे पैगंबर ने बड़े दुख से फरमाया, ये नमाज, रोज़े, सलात व तस्बीह, ज़कातों वाला, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, अल्लाह इसको उठाकर जहन्नम में फेंक देगा, जहन्नम में भेज नहीं देगा, जहन्नम में फेंक देगा इसको, इसलिए कि अपनी नमाजें, रोज़े किसी और को दे आया है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, बीवी पे गुस्सा आता है, मुलाजिम पे गुस्सा आता है, शागिर्द पे गुस्सा आता है, बेटे और छोटे भाई पे गुस्सा आता है, लेकिन हम ये ज़बानों पे ताले लगाएंगे, हम कंट्रोल करेंगे, हम अपने नमाज, रोज़े, तिलावत, तरावी, ख़त्म कुरान ये ज़ाय नहीं करेंगे। शैतान बड़ा ज़ालिम है। क्या रमज़ान में तुसफ़्फ़दु मरदतुश्शैतान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सरका शैतानों को अल्लाह बांध लेता है, अब वो खुल के आ गया है, अब हमारी नेकियां हमसे खिंचवाएगा, कहीं और भिजवाएगा। हम अपनी नेकियों की हिफाजत करेंगे। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन ढूंढते फिर रहे हो अपने रोज़ों और ज़कातों और तरावी को। तो आज से हम कंट्रोल करेंगे, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, हम किसी का माल नहीं दबाएंगे। लोग जुर्म करते हैं, छोटा होता है, उस पर पर्चा करवा के ज़्यादा पैसे वसूल कर लेते हैं। मुलाजिम जुर्म करता है, छोटा होता है, छोटा जुर्म होता है, ज़्यादती करके ज़्यादा पैसे उसके जुर्माने में डाल देते हैं। हराम माल आता है, ये हमारे रोज़े साथ ले जाता है, हमारी तरावी साथ ले जाता है। तो ये मैं आप सब से अर्ज़ करूँगा, अपने आप से भी, आज से आइंदा मेरी ज़बान कंट्रोल में होगी, मेरा हाथ कंट्रोल में होगा और हमारा मुंह कंट्रोल में होगा, किसी का माल इस मुंह में ना आएगा। ये पक्का अज़म करो आप भी, मैं भी। एक तो हम आज से आइंदा हलाल खाएंगे, हलाल पिएंगे, हलाल राहों पे चलेंगे। दूसरा, ज़बान पे, मुंह पे, हाथ पे कंट्रोल रखेंगे। वक्त पूरा हो गया, आखिर में सिर्फ एक मसला अर्ज़ करता हूँ। जो आदमी रमज़ान के रोज़े रखे, सुम्मा अतबाहु सित्ता मिन शव्वाल, और फिर 7 शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रख ले, कान का सियाम दहर, आका मदनी ने बुखारी की हदीस के मुताबिक फरमाया, जो आदमी रमज़ान के रोज़े रख कर शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रख ले, अल्लाह उसको ज़िंदगी भर रोज़ों का सवाब देता है, ज़िंदगी भर रोज़े। मसला ये है
कि शवाल के दिनों में 6 रोज़े मुसलसल रखने ज़रूरी नहीं है, आप वक्फे से भी रख सकते हैं। नियत कर लें हर सोमवार और हर जुमेरात को रखूँगा, 3 हफ्तों में पूरे हो जाएंगे, अगला हफ्ता खाली छोड़ दें तो रखने आसान हो जाएंगे। पक्की नियत कर लें कि हम ये 6 रोज़े रखेंगे, हम ये 6 रोज़े रखेंगे। तो हम नियत कर लें, अल्लाह ने 30 रखवा दिए, 6 भी रखवा देगा। बच्चों वाला दिल लेकर बैठ जाएं, गर्मियाँ आ गई हैं, आँख नहीं खुलती, नहीं रखे जाएंगे। हिम्मत कर लें तो हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये 6 रोज़े हम में से सब के हों। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।